हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम सीनरी बनाना सिखा रहे हैं। सीनरी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा पेज होता है, पेज में हम एक ग्राफ जो हमारा बनता है, तो सीनरी बनाने में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि जो भी सीनरी हम बनाते हैं तो उसमें हमें एक दृश्य होता है, चाहे वो गांव का दृश्य हो या फिर शहर का दृश्य हो। तो सबसे पहले हम उसमें जो हमारा सीनरी होगा, कोई चीज़ जो हमें बड़ा दिखाना है और जो नज़दीक दिखाना है तो उसको लिए, और जो दूर दिखाना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सीनरी का जो पार्ट होता है उसको हाफ कर लेते हैं। तो अब अगर ये आपका ये पार्ट है तो इसका हाफ करेंगे, तो इसमें हम दो पार्ट हो गया। उसके बाद जो अब इसमें से क्या होगा, इसमें तो एक इतना ज़मीन हो जाएगा और उसके ऊपर का हम आसमान दिखाएंगे। तो उसके बाद भी अगर ये हाफ का करने के बाद और जो हमें पास में दिखाना है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें का आधा करेंगे, इसमें बनाएंगे, और जो हमें सबसे पास दिखाना है वो नीचे वाले लाइन पे बनाएंगे। उसके बाद उससे थोड़ा दूर जो रहेगा दूसरी लाइन पे, और जो बहुत दूर दिखाना है तीसरी लाइन पे बनाते हैं। उसके बाद जो आसमान में बनाना होता है वो हम ऊपर बनाते हैं। तो उसी चीज़ को हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सीनरी। सीनरी बनाने के लिए हम जो लाइनिंग है वो इस तरह से मान सकते, और हाफ लाइन यहाँ से आएगा। तो हम इसको एक हल्की लाइनिंग अपने हिसाब से जो हमको समझ में आए, ये हल्की लाइन खींच लेते हैं। उसको दूसरी लाइन जो हमारी रहेगी वो इस तरीके से, इसका हाफ आएगा ये, यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइनिंग खींच लेंगे। अब ये मेरा 3 पार्ट हो गया। पहले पूरे का पूरा हाफ लिया, फिर हाफ का भी हाफ लिया, ये 3 पार्ट हो गया, 1 2 3। तो इसमें हमने बना लिया। अब इसको हमको क्या करना है, क्योंकि सीनरी बना रहे हैं तो सबसे पहले जो हमें सबसे नज़दीक में बनानी है उसका ड्रा करेंगे। जो नज़दीक में रहेगा हम इस वाली लाइन से ड्रॉ करेंगे, इस वाली लाइन से, और इस वाली लाइन से पूरा ऊपर तक रहेगा। तो हम सबसे पहले एक ट्री यानी पेड़ हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। तो वो जो पेड़ रहेगा हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहे हैं। आप पेड़ की कोई भी डिज़ाइन आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप इस पेड़ को ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक पेड़ ये हो गया। दूसरा पेड़ अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो एक पेड़ हम यहाँ से और ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से ये पेड़ हो गया। अब इसको हम अभी फ़िलहाल में हल्की लाइनिंग करेंगे और इसको ज़मीन हम दिखाएंगे। ज़मीन के लिए हम छोटे छोटे कुछ। अब दूसरा क्या हो गया, अब ये मेरा हो गया एक पेड़। पेड़ के लिए हम कुछ इसमें इसके शोर जो होते हैं इस तरीके से शेडिंग करेंगे तो पता चलेगा। जो भी आप आकार देंगे इसको, वो शेडिंग के ज़रिए आप उभारेंगे इसको। फिर उसके लिए लाइनिंग खींचेंगे। लाइनिंग खींचने के लिए अब इसमें क्या है कि एक मेरा पेड़ हो जाएगा। अब ये मेरी लाइनिंग है। अब हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ये जो पास में पेड़ था इसके दूर पे क्या है, एक मकान बनाएंगे हम। तो गांव का दृश्य रहेगा तो कच्चा मकान बना सकते हैं। तो ये मेरा आगे की लाइनिंग थोड़ा बड़ा रहेगा, पीछे की लाइनिंग छोटा में देंगे इस तरीके से। इस तरीके से एक मकान इधर हो जाएगा। आप अधिक भी मकान बना सकते हैं, एक से अधिक मकान बना सकते हैं। आपको जितने भी मकान बनाने हैं बना सकते हैं। ये आपकी ये लाइनिंग आपको ध्यान रखनी है कि ये लाइनिंग जो हमारी है लाइनिंग से ही रहे, कोई अलग ना हटके। जो भी मकान होता है इस स्टाइल से हम बनाएंगे।
उसके बाद इसके पीछे हम पेड़ भी दिखा सकते हैं। तो पेड़ दिखाने के लिए अब आप पहले एक इस तरह से आप ग्राफ बना लीजिए कि कितने में आपको पेड़ दिखाना हो। उसके बाद शेडिंग करके उसको आप जहाँ तक हटाना होगा उस तरह से आप इसको ग्राफ कर सकते हैं। सेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पेड़ दिखाना है तो यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद ये आपका हो गया। अब इसके दूर भी हम अगर कुछ दिखाना चाहते थे क्योंकि है तो यहाँ पे भी आप हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि जितने दूर का हमें दिखाना होगा उतना छोटा चीज़ हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ा बनाएंगे तो नज़दीक में आ जाएगा। तो ये भी हम एक मकान बना रहे हैं जो कि दूरी पे है। सेट करने से ये हमारा एरिया पता चलेगा। ये आपको इस तरह से हम जब रास्ते रहते हैं तो रास्ते का भी एक आकार होता है। इस तरह से ऊंचाई पे आपको घर दिखाना है तो ये हल्का सा राउंड में लेना पड़ेगा। ये इस तरह से राउंड में है। इस राउंड लेते हुए अभी इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसके अपोजिट हम यहाँ पे एक हमें ग्राफ देना है तो यहाँ पे हम बड़े बड़े पत्थर इस तरह से दिखा सकते हैं जो कि होते हैं अक्सर गांव में।